जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं करंट अफेयर्स की चर्चा करूंगा। आज 19 अक्टूबर 2023 है और आज हम लोग 19 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में 18 अक्टूबर 2023 के प्रश्नों का भी क्विक रिवीजन दिया गया है और साथ ही साथ कल के जो मैंने 2 प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर भी बताया है और आज फिर से 2 नया प्रश्न पूछूंगा। अगर आप सभी को उसका उत्तर आता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? क्या पूछा है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? आपके ऑप्शन हैं 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त या 26 अगस्त। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए 23 अगस्त। 23 अगस्त को कौन सा दिवस घोषित किया गया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से और ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। कब घोषित किया गया है? 23 अगस्त को घोषित किया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। किस उपलक्ष्य में घोषित किया है? चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इसी दिन उतरा था 23 अगस्त को, इसीलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है किसने? केंद्र सरकार ने। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। कौन सा नंबर का? चौथा देश बन गया है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन गया है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब भारत चंद्रमा की किस सतह पर, किस ध्रुव पर उतरा था? तो आंसर उसका सही होगा, दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। और इसी उपलक्ष्य पर, चंद्रयान मिशन की सफलता के उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा। आइए और भी महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि हाल ही में घोषित किए गए नए दिवस कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 11 फरवरी समर्पण दिवस, 17 मार्च प्रेरणा दिवस, 14 अप्रैल समानता दिवस, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 17 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस, 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, 16 दिसंबर मैत्री दिवस, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। ये सभी सरकार के द्वारा घोषित किए गए दिवस है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार वार्ता की गई है। पूछा गया है सवाल में कि भारत ने किसके साथ पहली बार 2+2 वार्ता की है। ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, USA, रूस या जापान। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, ब्रिटेन के साथ किया है भारत ने। कौन सी वार्ता किया है? 2+2 वार्ता किया है ब्रिटेन के साथ अभी हाल ही में। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा संवाद जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि जो भारत और ब्रिटेन के बीच में 2+2 जो समझौता या रक्षा संवाद हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो उसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, रक्षा, उभरती टेक्नोलॉजी, नागरिक विमानन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति के क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए और लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने की इससे संभावना बढ़ गई है। 2+2 जो रक्षा संवाद हो रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि 2+2 संवाद भारत ब्रिटेन विस्तृत कूटनीतिक सहभागिता के सभी पक्षों की समीक्षा और विचार विमर्श करने का एक माध्यम है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है कि ये 2+2 वार्ता क्या है।
तो देखा जाए तो एक कूटनीतिक सहभागिता के सभी पक्षों की समीक्षा और विचार विमर्श करने का एक माध्यम है। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो 2+2 समझौता संवाद हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो नई दिल्ली में हुआ है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 3 परीक्षा में जरूर ये छपेगा। क्या पूछा गया है? हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जरूर आएगा ये। क्या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया है मिमी, पुष्पा, द राइज, रॉकेटरी, द नॉम्बी इफेक्ट। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फिल्म में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट दिया गया है। और एक चीज़ और याद रखना है कि ये 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं को नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। किसके द्वारा सम्मान प्रदान किया गया है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का? तो ये दिया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा दिया गया है। दूसरा इसमें कहा गया है एक्ट्रेस वहीदा रहमान को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो उसका सही जवाब होगा वहीदा रहमान। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए प्रदान किए गए हैं। किसके लिए प्रदान किए गए हैं? 2021 ईयर के लिए प्रदान किए गए हैं। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो शुरू किया गया है वो कब किया गया? 1954 से देना शुरू किया गया है। आइए अब राष्ट्रीय फिल्म 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, और एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई एक सवाल जरूर बनेगा। पहला है कि बेस्ट पिक्चर फीचर फिल्म किसे दिया गया है? रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर किसको दिया गया है? तो निखिल महाजन को दिया गया है गोदावरी के लिए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है? तो RRR है। और नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया है? तो द कश्मीर फाइल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो वो आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, कृति सेनन, मिमी, ये है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो अल्लू अर्जुन है, और उनको मिला हुआ है पुष्पा द राइज के लिए मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की अगर बात करें तो पंकज त्रिपाठी हैं। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात करें तो पल्लवी जोशी हैं, और द कश्मीर फाइल के लिए इनको मिला हुआ है। दोस्तों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी लोग इन्हें देख लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। ऑप्शन दिया गया है सूडान, मोरक्को, इक्वाडोर या न्यूजीलैंड। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, इक्वाडोर। इक्वाडोर के ये नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं? डेनियल नोबोआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? ये पूरे देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है जयपुर, पुणे, चेन्नई या भोपाल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, भोपाल। भोपाल का जो महिला पुलिस थाना है ये देश का पहला पुलिस थाना बन गया है। किस मामले में? ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने के मामले में। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भोपाल का महिला थाना ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। पिछले 3 साल में भोपाल महिला थाने ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, और इसीलिए ये इसीलिए यह भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह भोपाल का दूसरा ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन है, और पहला अगर बात किया जाए तो मिसरोद थाना है। और चौथा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि ISO प्रमाण पत्र 3 साल के लिए जारी किया जाता है। कितने साल के लिए जारी किया गया है? तो ये 3 साल के लिए जारी किया गया है। प्रश्न को एक बार फिर से देख लिया जाए कि प्रश्न में कहा गया है ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला, क्या पूछा गया? महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भोपाल। तो आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए नोबल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी
क्या पूछा गया है? नोबल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है रूस, फिनलैंड, कनाडा या ब्रिटेन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड से संबंधित है कौन? मार्टी अहतिसारी जो है वो फिनलैंड से संबंधित है और इन्हें नोबल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मार्टी अहतिसारी को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में योगदान करने के लिए वर्ष 2008 में कब दिया गया? मार्टी अहतिसारी को वर्ष 2008 में शांति का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि मार्टी अहतिसारी 1994 से 2000 तक फिनलैंड के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं? फिनलैंड के राष्ट्रपति रहे हैं और इन्हें 2008 में शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया था। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी की जो मृत्यु हुई थी या जो निधन हुआ था वो 16 अक्टूबर 2023 को हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, पुणे, लखनऊ या देहरादून। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, देहरादून। उत्तराखंड में दिया गया है, देहरादून में कहाँ कौन सी हुई है? आयोजित हुई है। तो ये 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो है वो देहरादून यानी उत्तराखंड में आयोजित की गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस आयोजन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। इम्पोर्टेंट है, कहाँ किया गया है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है उद्घाटन। और उद्देश्य क्या है? पुलिस को आधुनिक तकनीकी से लैस करना इसका उद्देश्य है। दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो उसका सही जवाब होगा देहरादून या उत्तराखंड, जो भी ऑप्शन में रहे वो सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है। हाल ही में ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन से हैं? क्या पूछा गया है? पहले भारतीय बल्लेबाज कौन से हैं? देखिए फोटो में तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा। ऑप्शन दिया गया है विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या सूर्य कुमार। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? वनडे क्रिकेट इतिहास में पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 300 छक्के मारे हैं। और दोस्तों अगर वनडे, टेस्ट मैच और T20 की बात कर लिया जाए, अगर इन सब में छक्कों की बात कर लिया जाए तो उसमें विश्व में रोहित शर्मा ने अपना नाम किया है और उसमें सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। किसने किया है? सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में छक्के मारने का रिकॉर्ड किसने किया है? तो रोहित शर्मा के नाम हो गया है। और अगर बात किया जाए 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम पूछा जाए तो उसका जवाब भी रोहित शर्मा होगा। प्रश्न संख्या 9 है। हाल ही में मनोहर सिंह MS गिल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस आयोग से है? क्या पूछा गया है? डॉक्टर मनोहर सिंह MS गिल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस आयोग से है? ऑप्शन दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग, पंजाब लोक सेवा आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, भारतीय निर्वाचन आयोग। किससे संबंधित है? MS गिल का संबंध किससे है? तो इनका सही जवाब है भारतीय निर्वाचन आयोग से ये संबंधित हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल भारत के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन से थे? 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और डॉक्टर MS गिल 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो MS गिल थे वो कौन सा पद धारण किए थे। अगर ये पूछ लिया जाए या ये कौन थे, तो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे पूर्व। अगर मतलब आयोग ना पूछ के पूछ लिया जाए कि ये कौन थे, तो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे MS गिल। दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो निधन हुआ है MS गिल जी का, इनका संबंध किस आयोग से है, तो वो हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग से है। और अगर पूछा जाए कि वो किस पद पर थे, तो उसका सही होगा पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे।
आइए आज का अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है 10वां प्रश्न, और एग्जाम में जरूर आएगा। पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है अरिंदम बागची, विवेक शुक्ल, सचिन अग्निहोत्री या अंकुश निहाल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। कहाँ नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका सही जवाब होगा अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। आइए अब हम लोग जल्दी से 18 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। पहला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 17 अक्टूबर को। दूसरा सवाल है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो उसका सही जवाब है मुंबई में। तीसरा प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो उसका सही जवाब है पंजाब। चौथा सवाल है हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो केरल में प्रारंभ हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहाँ पूछा गया है? विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो केरल में प्रारंभ हुआ है। प्रश्न संख्या 5 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को शुरू किया गया है? तो उसका जवाब है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है हाल ही में वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो उसमें क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है हाल ही में किसने इरडा के वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वो कौन है? बीके मोहंती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में जरूर आएगा। प्रश्न संख्या 9 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? तो रूस की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया गया है। और प्रश्न संख्या 10 है सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है सेना कमांडरों का सम्मेलन? तो वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। आइए कल का प्रश्न देखते हैं। कल प्रश्न पूछा गया था किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है? ऑप्शन दिया गया था जॉर्डन, सीरिया, लेबनान या इजराइल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है हमास के खिलाफ। कब ये घोषणा की गई थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 8 अक्टूबर को ये घोषणा की गई है युद्ध की। आइए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कल का। नई दिल्ली में आयोजित 52वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन दिया गया था नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या एस जयशंकर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी ने कौन सी अध्यक्षता की थी? तो नई दिल्ली में आयोजित 52वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता की थी। और प्रश्न में ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 52वीं क्या पूछा जा सकता है कि 52वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी? अगर पूछा जाए प्रश्न कहाँ पर हुई थी, तो उसका जवाब होगा नई दिल्ली में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि अध्यक्षता किसने की थी, तो उसका ऑप्शन सी सही है, निर्मला सीतारमण ने अध्यक्षता की थी। दोस्तों आज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है म्यूरा-1 रॉकेट को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या पूछा गया है? म्यूरा-1 रॉकेट को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? एग्जाम में जरूर आएगा। ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, स्पेन, जापान या चीन। दूसरा प्रश्न है हमारा निर्वाचन आयोग ने अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया है? आपके ऑप्शन है 5, 4, 7, 3।
दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ स्टैटिक जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूं, जो कि परीक्षा में बहुत ही अधिक उपयोगी होते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।